भूगोल कक्षा 7 पाठ 3 धरातल के रूप बदलने वाले कारक आंतरिक कारक। अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 क स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? उत्तर, स्थलमंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है, इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रश्न 1 ख पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। प्रश्न 1 ग मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। प्रश्न 1 घ ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। उत्तर, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा जाता है। 1, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। 2, सुप्त ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। 3, शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है, इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। प्रश्न 1 अंगा ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। उत्तर, ज्वालामुखी से लाभ। 1, लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। 2, ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। 3, ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिसमें गंधक घुला रहता है, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी है। 4, अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से हानि। 1, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। 2, ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आते हैं। 3, लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। 4, ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को दूषित करती हैं। प्रश्न 1 च भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र, जबकि उद्गम केंद्र के ठीक धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। प्रश्न 1 6, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। उत्तर, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली 2 प्रमुख सावधानियां। 1, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप
के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाएं। 2. अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंभे मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। प्रश्न 2. निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एटना, भ्रंश घाटी, कोटोपैक्सी, वलित पर्वत, तापी नदी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, राकीज, इटली। उत्तर सही जोड़ा। एटना, इटली, कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तापी नदी, भ्रंश घाटी, राकीज, वलित पर्वत। प्रश्न 3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क. ज्वालामुखी के छिद्र को रिक्त स्थान कहते हैं। उत्तर ज्वालामुखी के छिद्र को वीवर कहते हैं। ख. अधिकतर भूकंप रिक्त स्थान महासागर के दोनों तट पर आते हैं। उत्तर अधिकतर भूकंप प्रशांत महासागर के दोनों तट पर आते हैं। ग. स्थलमंडलीय प्लेटें रिक्त स्थान पर तैर रही हैं। उत्तर स्थलमंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। घ. मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे रिक्त स्थान कहते हैं। उत्तर मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे लावा कहते हैं। पाठ समाप्त। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरल ज्ञान प्रसार, आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।